हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। दिस इज पार्ट 10 ऑफ द लाइट चैप्टर, जहां पे हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चालू कर दिया। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 में डिस्कस किया है। इस पार्ट 10 में हम फाइनली अब लेंसेज स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे आपके पास दो टाइप के लेंसेज होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस, जिन्हें हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव भी बोलेंगे। जिन्होंने स्टार्ट से पार्ट देखे हैं उन्हें मालूम है, हम मिरर में भी इसी तरीके से शुरू किए थे और हमने बहुत ही वंडरफुल तरीके से उसके रे डायग्राम्स, उसके न्यूमेरिकल्स, उसका साइन कन्वेंशन सब कुछ कवर कर लिया था। अब आते हैं लेंसेज पर। तो आपको याद हो मिरर, अगर आपने नहीं देखा है वो प्रीवियस पार्ट्स, तो मैं आप लोग को यहाँ पे हेल्प कर दूँ। ओके, ये तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट है। तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि मिरर के अंदर दो टाइप के मिरर्स होते हैं। एक होता है कॉन्केव मिरर, राइट, जिसको आप कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हो। जिन्होंने स्टार्टिंग से पार्ट देखे उन्हें पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते थे। सर बता देना एक बार, हमें समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका कॉन्केव मिरर, जहां पर जब लाइट घिरती थी तो वो लाइट टकराने के बाद एक पॉइंट से पास होती थी, एंड बिकॉज वो एक पॉइंट से पास होती थी, उस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की वजह से हम बोलते थे इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। और वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में जैसे जैसे लाइट उस मिरर के ऊपर हिट करती थी, वो लाइट डाइवर्ज करना प्रेफर करती थी, एंड डाइवर्ज करने से हमें ऐसा लगता था कि वो जो लाइट है वो कहीं और से आ रही है, जिसकी वजह से हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो वर्चुअल इमेज बनाती है। अगर आपको ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे, बिकॉज वो एक पॉइंट पे मीट करवाता था लाइट रेस, और उससे बनने वाली इमेज को हम रियल बोलते थे। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, बिकॉज वो लाइट रेस को डाइवर्ज करता था और हमें ऐसा लगता था कि लाइट एक पॉइंट से आ रही है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से वो वर्चुअल इमेज बन रहा था। अब लेंस में कहानी रिवर्स हो जाती है। एक सेकेंड, हमारे पास दो टाइप के लेंसेज हैं। हमारे पास पहला लेंस है कन्वर्जिंग लेंस। अब आप बोलोगे सर कन्वर्जिंग ठीक है, और दूसरा लेंस है हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है सर। अब आपने बोला कन्वर्जिंग, तो दिमाग में आया होगा कॉन्केव, क्योंकि अभी मिरर पढ़ाया ना। अब मिरर भूल जाओ, मिरर और लेंस का बिल्कुल उल्टा चलता है। क्या बोल रहे हो सर, नहीं समझा। देखो, आपको रटना नहीं, आपको देखना है कि वो लेंस कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये आपके सामने यहाँ पर एक लेंस है। क्या है लेंस का नाम, जाने दो, अभी के लिए बात की बात। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइट रेज मारता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि मैंने ये असल में किस तरीके से लाइट रेस कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है। डोंट वरी, मेरे पास अभी ये सेटअप नहीं है, पार्ट 11 में मैं जरूर बता दूंगा। तो जब हमने ये लाइट रेस यहाँ पर मारी, ये लाइट रेस एक पॉइंट से पास होना स्टार्ट हो गई। हाँ, वो अलग बात है, वो पॉइंट को हम बाद में फोकस बोलेंगे वगैरह वगैरह। इसी बताओ मुझे, इसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसी एक्शन को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, राइट। अब बिकॉज लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, इस वाले लेंस को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अरे यार सर, उल्टा चल रहा है। कॉन्केव मिरर वो कन्वर्जिंग मिरर था और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर था। यहां पे चीजें उल्टी हो रही है। यहां पे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। तो चलो सोचो, ये आपके पास ये रहा लेंस, जो कि लाइट रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। बिकॉज ये लाइट रेस को डाइवर्ज कर रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट से आ रहा है, जिसकी वजह से इसे हमने डाइवर्जिंग लेंस बोल दिया। एंड इसी लेंस को हम क्या नाम दे देते हैं, कॉन्केव लेंस। प्लीज डोंट वरी, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी। चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला सर, लेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग लेंस, एक होता है डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, कॉन्केव लेंस नहीं बोल देना सर, कॉन्केव मिरर अलग है। वो कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी बता दूंगा, जितना मेरे बस में रहा। अब सवाल ये उठता है, कन्वर्जिंग लेंस कैसी इमेजेस बनाता है? तो हमेशा याद रखना, कन्वर्जिंग लेंस विच इज कॉन्वेक्स लेंस दो टाइप की इमेजेस बनाता है। वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाएगा, और वो एक वक्त आने पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला सर ने, एक वक्त आने पर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, लेकिन लार्ज इमेज। अब इसको मैं कैसे समझाऊं आपको? अगर आपने कभी ना जिंदगी में मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास को, राइट, वो एक्चुअली मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। उस कॉन्वेक्स लेंस को दूर रखो आप, और उस लेंस से देखना, आपको चीजें उल्टी दिखेंगी। अगर तो देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताना वो चीज। वापस से रिपीट कर रहा हूं, उस लेंस में से जब आप देखोगे लोगों को उस साइड से, तो आपको चीजें उल्टी दिखेंगी। लेकिन वही लेंस, जिसको मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हो, अगर बहुत नजदीक ले आओगे आंखों के या फिर किसी पन्ने पर, वो इमेज बड़ी
दिखने लग जाती है, बड़ी दिखने लग जाती है, मतलब लार्ज, और साथ ही साथ वो जो इमेज है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट दिखती है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट का मतलब क्या, जिन्होंने पहले लेक्चर्स अटेंड किया उन्हें मालूम है वर्चुअल एंड डायरेक्ट का मतलब क्या, सीधा इमेज दिख रहा है और वो धोखा है आंखों का, राइट। अब उसी जगह पर कॉन्केव लेंस सर कैसी इमेजेस बनाता है, तो कॉन्केव लेंस सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, लेकिन साथ ही साथ स्मॉल इमेज बनाता है। सर इसका रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो क्या? देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट अगर नहीं पता ना अभी तुम्हें, तो तुम बहुत बहुत पीछे हो। आप बाकी के पार्ट्स देखो, आपको समझ में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब होता है सीधा इमेज दिखना। और ये स्मॉल क्यों बोला? हर एक के घर पे दरवाजा है। हाँ सर ऑब्वियस सी बात है, हर एक के घर के दरवाजे पर, बहुत मैक्सिमम लोगों के घर के दरवाजे पर एक छोटी सी दूरबीन होती है, राइट। जब उस दूरबीन से देखते हो तुम, जहां पे तुम 303 304 है ना, सबके घर की पंचायत भी कर सकते हो, तुमने नोटिस किया उस दूरबीन में से, उस पीप होल में से बड़ी बड़ी चीजें भी छोटी होकर दिख जाती है हमें। देखो वापस से बोला, बड़ी बड़ी चीजें भी छोटी होकर दिख जाती है और वो चीजें सीधी दिखती है, राइट, सीधी, विच मीन्स कि कौन सा लेंस यूज हो रहा है हमारे घर के दरवाजों पर? कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना देता है भाई। अगर इंसान खड़ा हुआ है दूर, वो तो उल्टा दिखेगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और दूसरी बात, अगर वो लेंस के बहुत नजदीक आ गया तो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट लार्ज इमेज बन जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, डोंट बिलीव मी, अभी हम रे डायग्राम्स भी बनाएंगे तो उससे प्रूव हो जाएगा। और रियलिटी में जब हम लेंसेज देखते हैं तो ऐसा होता है। ऑनलाइन मीडिया में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है बताना, क्योंकि आपको मैं कैसे कैमरा में बताऊंगा कि देखो लेंस में इमेजेस उल्टी बन रही, सीधी बन रही है, बट स्टिल आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि कॉन्केव लेंस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, लेकिन स्मॉल साइज। बिकॉज आप दूरबीन में से देखते हो तो है ना, डिलीवरी गाय अगर आता है कोई भी, तो आपको दिखता है कि वो जो इंसान है वो छोटा दिख रहा है, उसके हाथ में क्या है भाई, डिलीवरी ही लेकर आया है या चक्कू वक्कू लेकर आया है ना, इट इज फॉर सेफ्टी रीजंस। अब जब हमने पढ़ लिया लेंस दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस। आज के क्लास में सिर्फ हम कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम और साइन कन्वेंशन शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम के लिए हमारे पास ना यहाँ पे सेटअप होना चाहिए ना। व्हाट डू यू मीन बाय सेटअप सर? तो ये रहा अपने पास सेटअप, मैं आप लोग को बता देता हूँ, डोंट वरी। आपको मैं पहले ये सेटअप सिखा देता हूँ ना, व्हाट डू यू मीन बाय सेटअप सर? ठीक है, सुनो ध्यान से। ये जो है, ये पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस है, बराबर। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, जो कि लेंस का सेंटर होगा। अच्छा, मैं एक ना इमेजिनरी लाइन बना देता हूं यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर ये इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या? जब आप भी रे डायग्राम बनाओगे ना, तो आप क्या करना, आप एक लाइन ड्रॉ करना इस तरीके से, प्रिंसिपल एक्सिस। आप एक पॉइंट ओ मार्क कर देना बीच में, और पेज के 3 लाइन, मैं रे डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़ रहे हो यार। इस पॉइंट से 3 लाइन ऊपर पेज का और 3 लाइन नीचे पेज का, इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाना, बहुत हल्का, इतना कि दिखे ना, बहुत ज्यादा हल्का, ठीक। अब इस पॉइंट ओ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट मार्क करो, जिसे तुमने एफ बोल दिया। उसी पॉइंट से और 3 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट मार्क कर दो, जिसे तुमने F2 बोल दिया। अब F1 और F2 क्यों बोला? बिकॉज दोनों साइड पे फोकस होंगे, बराबर। 3 सेंटीमीटर और दूर, क्या बोला? 3 सेंटीमीटर और दूर एक और पॉइंट मार्क करना, जिसको तुम 2F1 बोल दोगे। असल में ये 2F1 नहीं है, एक्चुअली सेंटर है। जिन्होंने रे डायग्राम देखे हैं मिरर्स के, उन्हें पता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। लेकिन हम इसे 2F1 बोलते हैं। F1 नहीं, F1 का ये क्या है, डबल है ना, 2F1, बिकॉज ये 3 था, ये 3, तो टोटल कितना हो गया? 6। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, आई होप ये दिख रहा था यार भाई साहब, नहीं दिखा तो तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। वापस से प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे। ऑप्टिकल सेंटर से 3 लाइन छोड़ के एक पॉइंट मार्क करो F1, ऑप्टिकल सेंटर से 3 पॉइंट छोड़ के एक पॉइंट मार्क करो F2, और 3 छोड़ के मार्क करो 2F1, और 3 छोड़ के मार्क करो 2F2, और ये तुम्हारा सेंटर्स है, 2F1 और 2F2 सेंटर्स है तुम्हारे, बराबर। ये हो गया तुम्हारा सेटअप। बनाने ला उसके बिना ये लेक्चर आगे देखना मत, ठीक है, समझा? प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे नोटबुक का, ठीक है, या फिर तुम्हारे सप्लीमेंट का, हल्का एकदम हल्का। फिर ऑप्टिकल सेंटर से 1.3 सेंटीमीटर यहाँ, 3 सेंटीमीटर यहाँ, F1 एंड F2, और 3 से 2F1 और 2F2। क्लियर हुआ? अब पढ़ते हैं रूल्स। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 बड़ा सिंपल है। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि अगर तो आपका लाइट रे पैरेलल है, अच्छा नोटिस करना, सर ने लाइट रे पैरेलल कहाँ तक लिया? याद है मैंने आपको अभी अभी लिखवाया, आई मीन बनवाया था ये, कि इमेजिनरी लाइन तक बनाना भाई। तो तुम्हारा जो जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल होना चाहिए किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। बहुत से बच्चों को तो और इजी लग रहा होगा जिन्होंने पहले के पार्ट्स देखे, बिकॉज मिरर का ही पूरा कॉपी पेस्ट और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। तो अगर तो आपका इंसिडेंट रे पैरेलल है किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। नेक्स्ट क्लास में बता भी दूंगा ये प्रूफ करके। तो आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड नहीं बोलोगे, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो कहां से पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस से। क्या बोला सर? वापस से बोलना, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब मेरा एक बच्चा बोलता है सर अगर नीचे से पास हुआ तो, अरे लाइट रे अगर पैरेलल है तो वापस से फोकस ही पास करेगा ना भाई।
ठीक है सर, व्हाट इफ अगर लाइट रे इस वाले फोकस से पास किया, फोकस से बोल रहा हूँ सर, व्हाट इफ अगर लाइट यहां से पैरेलल हुआ तो कहां से पास करेगा? इस फोकस से पास करेगा। सर व्हाट इफ अगर लाइट रे यहां से पैरेलल हुआ तो सर कहां से पास करेगा? अरे इस फोकस से पास करेगा। आपको समझ में आना चाहिए। सो इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हुआ? रूल नंबर 2 पे जाते हैं, लिख लेना, 2 से 3 बार मैंने रिपीट किया पॉज करके। अब रूल नंबर 2 के लिए चलो, रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2 आपको यह बोलता है कि अगर तो आप, चलो ये हटा दो, अगर तो आपकी लाइट रे फोकस से पास हो रही है, ओके, क्या बोला? अगर तो आपकी लाइट रे फोकस से पास हो रही है, नहीं हुई पास, ठीक है, अगर तो आपकी लाइट रे नहीं हुई अभी भी पास, कितनी बार बोलूंगा यार, हाँ हो गई पास। इफ योर लाइट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है, इफ द लाइट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, उल्टा सोचो, द रिफ्रैक्टेड रे वुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल इसका उल्टा, ये देखो, इफ द इंसिडेंट रे वाज पैरेलल, द रिफ्रैक्टेड रे इज पासिंग थ्रू द फोकस। इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल। बिल्कुल उल्टा। समझ में आया क्या? ठीक है सर, थर्ड रूल बता दो। थर्ड तो और सिंपल है, और मतलब और सिंपल। और अच्छा याद रखना, हम जब रे डायग्राम बनाएंगे ना, तो हम हमेशा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 यूज कर रहे होंगे, बिकॉज उससे बहुत जल्दी रे डायग्राम बन जाते हैं भाई। चलो समझते हैं। अब एक सेकेंड, रूल नंबर 3 क्या बोलता है? रूल नंबर 3 बोलता है कुछ नहीं, कुछ नहीं, कि अगर आपका लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, आपका लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगा। सो रूल बोलेंगे कैसे? तो इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट विल पास विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, द रिफ्रैक्टेड रे विल पास विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। क्या सभी को तीनों के तीनों रूल क्लियर हुए? अगर क्लियर हुए हैं तो फटाफट इसे नोट करो। अब नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने आपको 3 रूल्स बता दिए, मैं यहां पे इसे जमा देता हूं। अब रे डायग्राम्स करने की बारी आई। ये रहा आपका रूल नंबर 2, और मैंने आपको क्या बोला था? रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 ही सर सबसे ज्यादा यूज करेंगे, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं चीजों को समझाने के लिए। ठीक है, देख लो तीनों रूल, हम सिर्फ और सिर्फ ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 यूज करेंगे। रूल नंबर 2 यूज कर सकते हैं बिल्कुल, जब आप मेच्योर हो जाओ, आपको समझ में आ रही है चीजें, आप करो। मैं अभी के लिए रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 यूज करूंगा। चलो अब वापस एक सेटअप ले लेते हैं और रे डायग्राम्स बनाना शुरू करते हैं। इतना ईजी क्लास है। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला रे डायग्राम, तो जिन्हें मिरर देखा हुआ है उन्हें ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि हम ना 4 चीजों के बारे में हमेशा लिखते हैं। क्या क्या चीजों के बारे में लिखते हैं? हम लिखते हैं वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है, फिर हम लिखते हैं वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, फिर हम लिखते हैं व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, एंड फिर हम लास्ट में लिखते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, फेयर इनफ। अब बताओ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा जाएगा एट इन्फिनिटी। अब सर जब बोलते हैं एट इन्फिनिटी का मतलब क्या? कि लाइट रेस बहुत दूर से आ रही है। बहुत दूर से आ रही का मतलब क्या? कि लाइट रेस पैरेलल आएंगी। ये हमेशा याद रखना बेटा, कुछ भी हो जाए, अगर लाइट रेस इन्फिनिटी से आ रही है तो लाइट रेस हमेशा पैरेलल आएंगी। अब मुझे बताओ कौन सा रूल लग रहा है ये? आपने तो बोला था सर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 लगाएंगे, लेकिन यहां पे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 1 ही दिख रहा है। हाँ, इस रे डायग्राम में दोनों बार रूल नंबर 1 लगाना है, बाकी के रे डायग्राम में मैं प्रोसेस बता दूंगा, डोंट वरी। अब बताओ ये रिफ्रैक्टेड रे कहां से जाएगा? ये रिफ्रैक्टेड रे जाएगा फोकस से, बिकॉज आपने ही बोला था इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है, कहां से जा रहा है? इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो वो कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये देखो, ये लाइट रे कहां से जा रहा है? समवॉट फोकस से गया, बिकॉज यहां पे थोड़ा बहुत मार्जिन रहता है। अब इमेज कैसे ढूंढूं सर? तो हमेशा याद रखना, जहां पे इंटरसेक्शन मिला है ना, वहीं पे इमेज मिलता है। क्या बोला? जहां पे इंटरसेक्शन बनता है वहीं पे इमेज मिलता है। तो इमेज कहां मिला? एट फोकस F2, दैट्स इट। इतना ही सिंपल था। अब बताओ व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? कैन आई से द साइज इज वेरी 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 स्मॉल, विच इज पॉइंट साइज। हमें दिख ही नहीं रही इमेज, तो मैं लिख सकता था हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, या फिर हाईली डिमिनिश, या फिर पॉइंट साइज। और नेचर तो आपको पता है, मैंने बता ही दिया था क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपको क्यों समझ में आ रहा होगा रियल इन्वर्टेड? बिकॉज ये लाइट रेस एक्चुअली मीट कर रही है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट रे डायग्राम, जहां पर हमें अब ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजिशंस पर रखना स्टार्ट करना है। अभी तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? इन्फिनिटी पर रखा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये मैंने रख दिया यहां पर, एक सेकेंड, ठीक, ओके। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे सर? ये भी कॉपी पेस्ट ही कर लो।
अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f2। अब सिर्फ मेरे को देख 2f2 बोल रहा हूँ, बियॉन्ड 2f1। सिर्फ मेरे को देख के ये डायग्राम नहीं बनाना है यार, आपको बनाना है। तो अगर आपको करना, क्या करोगे आप बताता हूँ मेरे को। ये आपने ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड 2f1। अब आपके नोटबुक में आपको 2 लाइन का ऑब्जेक्ट बनाना है। सर व्हाट डू यू मीन बाय 2 लाइन का ऑब्जेक्ट? अरे भाई नोटबुक की 2 लाइंस पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है। देखो इस तरीके से, ये आपने इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को? रखोगे बियॉन्ड 2f1। जब मैं बोल रहा हूँ बियॉन्ड 2f1 तो बियॉन्ड 2f1 ही रखना, बहुत ज्यादा चिपका के मत रख देना। अब मैंने आपको बोला था हम हमेशा 2 रूल्स अप्लाई करेंगे। कौन से 2 रूल? रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3। अब कहाँ से अप्लाई करने हैं सर? पैरेलल लाइट्स तो बहुत जगह से आती है, यहाँ से भी 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 आती है। हमें सिर्फ और सिर्फ वो पैरेलल लाइट से मतलब है जो कि टकले से आ रही है, बराबर। ये पैरेलल लाइट से मतलब है भाई, समझो क्या बोला। हमें सिर्फ उस लाइट रे से मतलब है जो कि टकले से आ रही है। तो पैरेलल लाइट कहाँ से आई? टकले से आई। अब बताओ मुझे, क्या ये रिफ्रैक्ट करेगी? हाँ सर। कहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी? सर फोकस से। चलो ये फोकस से रिफ्रैक्ट भी कर गई। ये तो तुमने सिर्फ रूल नंबर 1 लगाया। मैंने क्या बोला था? तुम्हें रूल नंबर 3 भी लगाना है। अब रूल नंबर 3 लगाने के लिए क्या करोगे बताओ? मैंने क्या बोला था? लाइट रे हमेशा कहाँ से आनी चाहिए? टकले से। तो टकले से ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया। क्या सभी को समझा? नहीं सर नहीं समझा, वापस से। क्या टकले से लाइट रे सर ने कहाँ से पास करवाया? ऑप्टिकल सेंटर से। हो जा भाई, तो बार बार एक ही चीज रिपीट करनी पड़ेगी। हाँ, ये सर ने लाइट रे कहाँ से पास करवा दी? ऑप्टिकल सेंटर से। अब अगर तो तुम इंटरसेक्शन ढूंढो, क्या ये इंटरसेक्शन यहां मिला? देखो ना क्या बोला था, रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन ढूंढना है। क्या ये इंटरसेक्शन यहां मिला? तो जहां इंटरसेक्शन मिला वहीं पे क्या रख दोगे आप? वहीं पे आप क्या रखोगे? इमेज रखोगे। चलो देखो, देखो क्या इमेज बनी। अब जरा गौर से देखो कि इमेज कहां बनी। तो सर इमेज बन रही है f2 एंड 2f2 के बीच में। ओके, तो हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2। अब तुम्हें समझा क्यों रियल इन्वर्टेड आ रहा है? बिकॉज वो जो पॉइंट है वो नीचे पहुंच गया। अरे सर की लाइट रे नीचे पहुंच गई, बराबर। तो इसका मतलब क्या, इमेज क्या बनी? बिटवीन f2 एंड 2f2 विच इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्या मैं लिख दूं यहाँ पे? अब यकीन हो गया रियल एंड इन्वर्टेड? ठीक है सर, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गई। लेकिन साइज क्या लिखूंगा? साइज लिखूंगा सर इमेज का साइज तो स्मॉल है, दिख रही है इमेज लेकिन छोटी अभी भी ऑब्जेक्ट से। सर कैसे? जब आप बनाओगे ना रे डायग्राम, आपको दिखेगा कि ये 2 लाइन का बनाया था ऑब्जेक्ट, लेकिन ये आपको सिर्फ 1.5 या 1 लाइन का इमेज मिल रहा है, विच मींस दिस इमेज इज स्मॉल। क्या हम नेक्स्ट रे डायग्राम की तरफ बढ़े? यस सर। चलो समझते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखना है, अब देखो ये जुगाड़ वाला है। क्या बोल रहे हो सर? चलो अब ऑब्जेक्ट को रखा सर ने कहां पे? ऑब्जेक्ट को रखा मैंने 2f1 पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया 2f1 पे। बताओ सर ने क्या बोला था? सर ने बोला था हमें कितनी लाइट रेज लेनी है सर, लेकिन उससे पहले इन्फॉर्मेशन तो लिख दूं। चलो लिख देते हैं। क्या क्या लिखना है? वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? तो आप बोलोगे सर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। अच्छा बताओ वेयर इज द इमेज फॉर्म? बता ही नहीं सकता, मुझे तो पहले ढूंढना पड़ेगा ना इमेज का है। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? देखते हैं। चलो अब मैंने यहां से कितनी लाइटें लेनी है? 2 लेनी है। तो बताओ पहली वाली लाइटें टकले से जाएगी, बराबर। और ये चीज का ख्याल रखना, ये सर लाइटें कहां तक रोकते हैं? उस इमेजिनरी लाइन तक, याद आया? ठीक है। अब बताओ क्या करोगे? रिफ्रैक्टेड रे बनाना है ना। रिफ्रैक्टेड रे कहां से जाएगा? सर रिफ्रैक्टेड रे फोकस से जाएगा, मगजमारी नहीं कर सकते। ठीक है सर, नहीं गया अभी भी। चले जा भाई, नहीं गया अभी भी। चले जा, नहीं गया। ये आ गया। रिफ्रैक्टेड रे कहां से आना चाहिए? फोकस से आना चाहिए। अब बताओ थर्ड वाला रूल क्या बोलता है? थर्ड वाला रूल बोलता है लाइट रे कहां से आना चाहिए? ऑप्टिकल सेंटर से। ओहो क्या गया है ऑप्टिकल सेंटर से। अब बताओ इमेज कहां मिलती है? इंटरसेक्शन पे मिलती है, सर ने बोला, बिल्कुल सही। अब नोटिस करना, जब मैंने इंटरसेक्शन पे इमेज बनाया, कितने मेरे बच्चे ये बता पा रहे हैं कि सर एक सेकेंड, पिछले वाले केस में भी इमेज जो है वो f2 एंड 2f2 के बीच में आई थी। इस केस में भी आपको नहीं लगता इमेज f2 एंड 2f2 के बीच में आई है? बराबर बोल रहे हो। लेकिन हाँ सर एक चीज बड़ा क्लियर दिख रहा है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही। और इमेज का नेचर तो क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड। आप समझाना क्या चाह रहे हो सर? मुद्दे पे आओ। मुद्दा ये है कि बिकॉज हमारे काम में थोड़ा बहुत एरर होता है, प्रिसिशन में आगे पीछे हो जाता है। देखो जैसे लाइट रे यहाँ पर वगैरह वगैरह, इससे होता ही है कि थर्ड वाले केस में इमेज एक्चुअली तो f2 पे आना चाहिए था, एग्जैक्टली 2f2 पे आना चाहिए था, बट वो 2f2 से थोड़ा सरक गई है। तो अब इसका क्या करूं? इसका बेटा एक ही ऑप्शन है कि हम करेंगे चीटिंग। हैं चीटिंग करेंगे कैसे? तो आप क्या करोगे? आपको पता चल गया ना इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, बाकी सब इंफॉर्मेशन आपने सही लिखी। आपको बस करना ये है कि आपको ऑब्जेक्ट अगर आपने कहां रख, देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब करेंगे सर चीटिंग। ओके सर चीटिंग करना सिखा रहे हो? यस। हमें इमेज को, एक सेकेंड ना,
हमें इमेज को पहले से ही 2f2 पे रख देना है। ओ कितने साइज का? उतने ही साइज का जितने साइज का क्या है, इमेज है। ओके, देखते हैं कितना मेरी बात में दम है। तो ये मैंने लाइट रे लिया पैरेलल, ठीक है। उसके बाद ये लाइट रे कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। अब जब तुम फोकस से पास करवा रहे हो ना, तो देखो खुद ब खुद ये जो लाइट रे है वो वहीं से अपीयर होना पास हो जाएगी। आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि अच्छा ओके यहां से इंटरसेक्शन लेना है। तो आपका जो काम है, अब वो अलग बात है, मेरा काम जो है वापस से प्रिसाइज नहीं हुआ, वापस से मेरा जो इंटरसेक्शन है वो यहीं आ रहा है। आप जब करोगे, ट्रस्ट मी, ऑनलाइन में बड़ा डिफिकल्ट है वो चीज। तो आप क्या करना, ऑब्जेक्ट को पहले से कहां रख देना? 2f1 पे रख देना। इमेज को भी एग्जैक्टली कहां रख देना? 2f2 पे रख देना। सेम साइज, ये चीज का ख्याल रखना, सेम साइज इमेज कहां रख देना? 2f2 पे रख देना। उसके बाद खाली वो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 का नाटक करना, आपका इमेज बराबर एक पॉइंट पे बन जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इमेज कहां बना? इमेज बना एट 2f2, एंड इस केस को हम बोलते हैं चीटिंग वाला केस। क्या बोलते हैं हम इसे? हम इसे बोलते हैं चीटिंग वाला केस। क्या हम फोर्थ रे डायग्राम पे बढ़े? यस सर, बढ़ते हैं। चलो अब अगर मैं ये वाला डायग्राम ले लेता है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? अब यहां से चीटिंग नहीं करना है भाई, ये तो खाली मैंने बता दिया था। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम F1 एंड 2f1 के बीच में, और इमेज तो खुद ब खुद ही आना स्टार्ट हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन 2f1 एंड f1। तो ये मैंने पहली लाइट ली। अब चीटिंग नहीं बेटा यार, अब नहीं। तुम तो बोलोगे यार सर मजा ही आ रहा था चीटिंग करने के लिए, ठीक। अब इमेज 2f2, अरे सॉरी, रिफ्रैक्टेड रे 2f2 f2 से पास हुई, सॉरी। और ये थर्ड वाला रूल विच इज, एक सेकेंड, थर्ड वाला रूल विच इज ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है। अब नोटिस करना, इमेज जो है उसका इंटरसेक्शन हमें यहां मिला, विच मीन्स क्या हम अब सही जा रहे हैं? बिल्कुल सही जा रहे हैं सर। तो देखो ऑब्जेक्ट का है, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f2 and 2f2. Where is the image formed? The image is beyond 2f2. एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिया। The object is placed between f1 and 2f1। अगर मिस्टेक दिखी तो बहुत सही जा रहे हो आप, ने आपका ध्यान है। इमेज का बनी बियॉन्ड 2f2। इमेज का साइज बताओ आप। इमेज का साइज अब सेम नहीं है, क्या हो गया? लार्ज हो गया। या तो आप लार्ज लिख दो, एनलार्ज लिख दो, या फिर मैग्नीफाइड लिख दो, तीनों चल जाता है। और व्हाट इज द नेचर? द नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड एज यूजुअल। क्या आप फिफ्थ वाला बनाओगे? भाई 6 रे डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस में, जैसे कॉन्केव मिरर में 6 रे डायग्राम थे, उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में 6 रे डायग्राम है। 4 तक पहुंच गए, 5वां वाला अब चलो ट्राई करते हैं, 7 में ट्राई करेंगे, क्या आएगा? एक सेकेंड, यहां पे पेस्ट कर लेते हैं। वी विल गेट दिस हियर। ये लो, अब आया। चलो अब दिस इज F2, एंड ये इमेज को भी हटाना जरूरी है बिकॉज इमेज हमें ऑलरेडी पता ही नहीं होती कहाँ है। बट हाँ, हमें ऑब्जेक्ट पता है कि, अरे भाई, हमें ऑब्जेक्ट पता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं। अब एग्जैक्टली F1 पे रखने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। क्या करेंगे अब? वापस से लाइट रे लेंगे पैरेलल। कहाँ से जाएगा ये? द लाइट रे विल पास, द रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस, ऑलमोस्ट फोकस, एंड ये वाला जो लाइट है ये क्या होगा? पैरेलल होगा। अब नोटिस करो, ये लाइट रेज ऑलमोस्ट तुम्हें पैरेलल दिख रही है, बट एक्चुअली पैरेलल है नहीं। ये लाइट रेज ना आगे जाके देखो इस तरीके से ना मीट करने वाली है, बहुत आगे जाके मीट करेगी। तो कितनों को समझ में आ रहा है? जो ऑब्जेक्ट है वो तो बहुत क्लियर है कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट इज एट F1, ठीक है। वेयर इज द इमेज? हाउ मेनी ऑफ यू कैन से नाउ दैट इमेज बहुत ज्यादा दूर जाके बनने वाली है? देखो ये लाइट रेज, अब तुम्हें लग रहा है अभी भी कि पैरेलल है, पैरेलल है नहीं, एक्चुअली इस तरीके से मीट करने वाली है आगे जाके। तो आगे जाके मीट करेगी, विच मीन्स लेंस के हिसाब से इमेज कहाँ बनी है? एट इंफिनिटी। फर्स्ट वाले केस का बिल्कुल उल्टा है। फर्स्ट वाले केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था, इमेज फोकस पे बना था। फिफ्थ वाले में ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, इमेज इंफिनिटी बन रही है। उसी तरीके से सेकंड और फोर्थ केस भी एक दूसरे का उल्टा है। आप चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब क्या लिखेंगे? साइज लिखेंगे। साइज कैन आई से इट वुड बी वेरी लार्ज, व्हाई? बिकॉज इमेज बहुत बड़ी बनने वाली है इंफिनिटी पे। जैसे इमेज बहुत छोटी बनी थी फर्स्ट केस में, वैसे इमेज बहुत बड़ी बनेगी फिफ्थ केस में, वेरी लार्ज। एंड व्हाट इज द नेचर?
द नेचर इज स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड बिकॉज वो लाइट रेज इन्फिनिटी पर जाके मीट करेगी। हमने ये यहाँ पे दिख रहा है। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, मैंने आपको याद है बोला था कि कॉन्वेक्स लेंस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को बहुत नजदीक ले आए आपके मुंह से या फिर किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो जो इमेज है वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनता बल्कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। तो कितने मेरी बात में सब्सटेंस है, राइट, वो पता चल जाएगा जब मैं एक सेकेंड ये वाला डायग्राम बनाऊंगा। तो चलो पहले तो हम इसे प्लेस कर लेते हैं ढंग से। सो ऑब्जेक्ट इज फाइनली नाउ वेरी क्लोज टू द लेंस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 क्लोज टू द लेंस। चलो बताओ, अब ये वापस से लाइट रे पैरेलल है, रिफ्रैक्टेड रे कहां से पास करेगा? द रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस। ओके, फोकस से पास किया। अब लाइट कहां से पास कर रहा होगा? थर्ड रूल क्या बोलता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगा। अब नोटिस करो, क्या ये दोनों रेस कभी मीट करेंगी? बिल्कुल मीट नहीं करेंगी, ये डाइवर्जिंग है। और मैंने आपको बोला था डाइवर्जिंग रेस हमें लगता है कि वो खुद ब खुद मीट करें, हमें लगता है कि वो मीट करेंगी, तो एक्चुअली वो कहाँ मीट करेंगी? वो लेंस के उसी साइड पर मीट करेंगी, हमारी आंखों को ऐसा लगेगा। अब नोटिस करो, जैसे जैसे मैं ये इंटरसेक्शन आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, ये कहीं यहां पर इमेज बनेगी, विच मीन्स दिस टाइम द इंटरसेक्शन इज अबाउ, राइट। एक सेकेंड, ये इंटरसेक्शन जो है ये यहां बन गया है, विच मीन्स दिस टाइम द इमेज इज नॉट रियल, दिस टाइम द इमेज इज वर्चुअल। तो हम क्या लिखेंगे? वेयर इज द ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O। इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, बिकॉज इसके यूजेस भी डिस्कस करना है, तो वहां पे डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। कॉन्केव लेंस वगैरह भी करना है। और इमेज कहाँ बनी है? अब आप ये नहीं बोलोगे इमेज F1 एंड 2F1 के बीच में बनी है, सर वही तो बनी है। नहीं, हो सकता है किसी की इमेज F1 पे बन जाए, हो सकता है किसी की बीच में बन जाए, हो सकता है किसी की 2F1 पे बन जाए, या फिर हो सकता है किसी की 2F1, बिकॉज सबका काम अलग अलग होता है। भले ही हमने मेजरमेंट सेम लिया है, प्रिसिशन पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम एक कॉमन आंसर लिखेंगे, हम बोलेंगे द इमेज इज ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। अब क्योंकि यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो दिख रहा है ना, लार्ज है, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज ही इसीलिए करते हैं, लार्ज इमेज बन रहा है। बट नेचर इस बार नहीं बोलोगे रियल एंड इन्वर्टेड भाई, नेचर क्या बोलोगे? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल क्यों? बिकॉज वो इमेज सीधी बन रही है और हमारी आंखों को ऐसा लग रहा है कि इमेज वहां है, बट एक्चुअली इमेज वहां है ही नहीं, हमारी आंखों को लग रहा है। So if you have understood all the ray diagrams of convex lens, and if you are still here till the 27th or the 28th minute, thank you so much for this gesture. Kindly subscribe to this channel and we will meet in the next part, which is part 11 of this chapter, जहाँ पे हम concave lens, uses of convex lens and sign convention का introduction ले लेंगे, so that हम numerical start करें and finally अब ये कुछ 2-3 parts में chapter खत्म हो जाएगा। Thank you so much.